Now we'll just teach you the second part of chapter 2 of class 9th physics। यानी कि हम पढ़ा चुके थे फिजिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया बता चुके थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द बॉडी वांट टू रिमेन इन द रेस्ट या मोशन टिल वी अप्लाई द अनबैलेंस फोर्स। जब तक हम लोग उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वो बॉडी अपना या तो रेस्ट या मोशन में रहना पसंद करती है। डैट इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन। संसार का कोई वस्तु, जैसे मेरा देख लीजिए चौक है, ये अपना रेस्ट में रहना पसंद करेगी जब तक हम अपना फोर्स इस पर क्या करें, नहीं लगाएं। एक बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लॉ को जनरली कहा जाता है, यहाँ पे देखिएगा, मेजर्ड बाय इनर्शिया। व्हाट डू वी मीन बाय द इनर्शिया? इनर्शिया क्या कहलाता है? इनर्शिया कुछ भी नहीं है। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज द चेंज दियर पोजीशन। यानी इनर्शिया को कुछ भी नहीं है, बस एक टेंडेंसी है बॉडी का जो अपने में परिवर्तन करने में अगेंस्ट करती है। जैसे कि हम लोग देख लीजिए, अगर हम लोग रेस्ट में हैं तो हम लोग मोशन में आना पसंद नहीं करेंगे, या हम लोग मोशन में हैं तो रेस्ट में आना पसंद नहीं करेंगे। इनर्शिया इज ऑलवेज मेजर्ड बाय द मास, यानी कि हमेशा किसके द्वारा मेजर्ड होता है? मास के द्वारा। यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, साइकिल ले लिए और ट्रेन ले लिए। साइकिल को जाके हम लोग पुश किए तो मालूम चलेगा कि साइकिल 1 मिनट के अंदर में अपना टेंडेंसी बदल देगा, रेस्ट से क्या में आ जाएगा, मोशन में। लेकिन ट्रेन को जाके धक्का मारेंगे हम लोग से, वो रेस्ट से मोशन में आना असंभव है। यानी कहने का मतलब है कि ट्रेन अपना पोजीशन बदलना नहीं चाह रहा है और साइकिल बहुत जल्दी ही अपना पोजीशन बदल रहे हैं। डैट इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑलवेज मेजर्ड बाय द मास। यानी कि इनर्शिया हमेशा किसके द्वारा मेजर्ड होता है? मास के द्वारा। ठीक है, तो इनर्शिया जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है रेस्ट, एक होता है मोशन और एक होता है डायरेक्शन। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहेंगे? तो कहेंगे द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज टू चेंज दियर पोजीशन ऑफ द रेस्ट। यानी कि वह रेस्ट का पोजीशन अपना चेंज करने में अपोज करती है। मोशन को क्या कहेंगे? द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज टू चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन। डायरेक्शन का क्या कहेंगे? द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज टू चेंज द स्टेट ऑफ द डायरेक्शन। यानी कहने का मतलब है इस तरीक़े से अपना रेस्ट में, मोशन में, डायरेक्शन में। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम लोग बाइक पे बैठे, रेस्ट में हम भी हैं, बाइक भी है, लेकिन जैसे ही बाइक मोशन में आता है देखिएगा हम लोग बैक साइड गिरते हैं। क्यों बैक साइड गिरते हैं? क्योंकि हम लोग का शरीर का संपूर्ण हिस्सा रेस्ट में रहता है, लेकिन जैसे ही बाइक मोशन में आता है हमारा निचला पोर्शन जो है, यानी कि वो मोशन में आता है, अपर वाला पार्ट कहाँ चल जाता है? पीछे। जब हम लोग उसको क्या कहेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे कि मान चले बाइक चल रहा है, एक बैग हम लोग क्या किए? सडनली ब्रेक अप्लाई किए। ब्रेक अप्लाई किए, वो क्या हो गया? रुक गया। रुकने के बाद हम लोग देखिएगा आगे की तरफ झुक जाते हैं। वो किसके कारण होता है? इनर्शिया ऑफ द मोशन। और जो डायरेक्शन होता है, देखिएगा जैसे जैसे बस अपना डायरेक्शन चेंज करता है, लगता है कि हम लोग भी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। डैट इज अकॉर्डिंग टू द इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। इस तरीके से कोई पूछेगा व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द न्यूटन? द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन स्टेट दैट द ऑब्जेक्ट वांट टू या रिमेन इनटू द रेस्ट या इन द स्टेट ऑफ द मोशन या टिल वी अप्लाई द अनबैलेंस फोर्स। उसके बाद आता है सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन। देखिएगा सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन बहुत इजी है, इसको आसानी से देख सकते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानने से पहले सबसे पहले आप लोग जान जाइए मोमेंटम। मोमेंटम को हमेशा P के द्वारा डिनोट किया जाता है। किसके द्वारा डिनोट करते हैं? P के द्वारा। कोई पूछेगा व्हाट इज मोमेंटम? तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कोई पूछेगा व्हाट इज मोमेंटम? तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो मोमेंटम होता है वह किसका प्रोडक्ट होता है? मास एंड वेलोसिटी का। यानी कि हम लोग यहाँ पे याद रखिएगा एरो का साइन देते हैं। एरो का क्यों साइन देते हैं मालूम है? बिकॉज इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। यह क्या कौन क्वांटिटी है? वेक्टर। m इंटू भी, यानी कि मोमेंटम का कोई पूछेगा फार्मूला क्या होता है? तो m और क्या होता है? v होता है। मोमेंटम देखिए इसका SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट ऑफ मोमेंटम
SI यूनिट। ऐसा यूनिट आसानी से आप लोग बता सकते हैं। m का मतलब क्या होता है? मास। मास को किस में मापते हैं? kg में। और v का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी, यानी कि मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब है ऐसा यूनिट ऑफ द मोमेंटम kg मीटर पर सेकेंड होता है। मोमेंटम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास होता है, और मोमेंटम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन। सेकेंड लॉ कहता है द रेट इन चेंज of momentum is directly proportional to applied unbalanced force take place in the direction of force। यानी कहता है जिस रेट से मोमेंटम बदलता है वो हमेशा किस पे डिपेंड होता है? अनबैलेंस फोर्स पे डिपेंड होता है। यानी कहने का मतलब है, देखिएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P2 माइनस P1 बाई P2 का मतलब समझ लीजिए यहाँ पे मोमेंटम्स टू मोमेंटम फर्स्ट। जैसे कि मान चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसका मान लीजिए m है, मास, इसका भी मास क्या है? m है, लेकिन इसका वेलोसिटी क्या है? u है, और इसका वेलोसिटी क्या है? v है। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। यानी इसको क्या कहेंगे? P1, और इसको क्या कहेंगे? P2, क्योंकि यह t समय में अपना मोमेंटम को क्या किया है? बदल दिया है। यानी कि यह P1 है और ये क्या है? P2 है। t समय में अपना बदल के यहाँ पे आया है। यानी कहेंगे, देखिएगा यहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P2 को जहाँ पे क्या होता है? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mv माइनस mu बटा t। F, अब देखिएगा दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा? m, तो हो जाएगा v माइनस u बाई टी। आप लोग याद कीजिए चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे बाबू? बता सकते हैं लोग? ये पढ़ाए थे, याद रखिएगा, ये पढ़ाए थे कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे हो जाएगा m, v माइनस u बाई टी को क्या कहते हैं? a, यहाँ पे लिख दीजिएगा, सिंस a बराबर v माइनस u बाई टी। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम लोग k का मान रखते हैं। k का वैल्यू हमेशा 1 होता है, k बराबर 1, यानी कि f बराबर हो जाता है ma, यानी कि k इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे। यानी कि f का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ma, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। ए का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। अब ध्यान में रखिएगा, इस सारे चीज़ होने के बाद हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि इसका देखिए ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, सीजीएस यूनिट डायन, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डायन, 1 डायन बराबर 10 के पावर -5 न्यूटन। इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। थैंक यू, दैट्स ऑल।